नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी शानदार कामयाबी के बारे में जिसने सच में पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक नई ग्लोबल रैंकिंग आई है और उसके जो नतीजे हैं ना, वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर है क्या। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े, सबसे असरदार सहकारी संगठन यानी कोऑपरेटिव्स किस एक देश में हो सकते हैं? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, ये पक्का है। ये जो सारी बड़ी खबर आई है वो आई है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट से। आप इसे सहकारी दुनिया का मतलब कोऑपरेटिव वर्ल्ड का एक तरह से ऑस्कर अवार्ड समझ सकते हैं। तो आखिर ये रिपोर्ट है क्या? देखिए, ये रिपोर्ट हर साल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जिसे हम आईसीए भी कहते हैं, जारी करती है। ये दुनिया भर के कोऑपरेटिव्स को स्टडी करके उन्हें रैंक देती है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? वो है इनके रैंकिंग करने का तरीका। ये रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं देखती कि किसने सबसे ज्यादा कमाई की, नहीं। ये एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही यूनिक पैमाना इस्तेमाल करती है। ये देखती है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी के मुकाबले उस कॉपरेटिव का टर्नओवर कितना है। मतलब ये रैंकिंग असल में ये दिखाती है कि कोई कॉपरेटिव अपने देश के इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा है, कितना जरूरी है। और इसी वजह से जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें बराबरी का मौका मिलता है। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। और इसी अनोखे पैमाने की वजह से भारत ने जो कर दिखाया है वो वाकई में अभूतपूर्व है। इस कामयाबी की चर्चा कतर के दोहा में हुई आईसीए कॉन्फ्रेंस से लेकर दिल्ली की गलियों तक हो रही है। तो इस ग्लोबल रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है भारत का इफ्को, यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये वो संस्था है जो करोड़ों भारतीय किसानों की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन रुकिए जरा, अगर ये नंबर 2 पर है तो फिर नंबर 1 पर कौन है? और पहले नंबर पर है द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल। जी हां, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को दुनिया का नंबर 1 कोऑपरेटिव घोषित किया गया है। ये वाकई में एक अविश्वसनीय, एक ऐतिहासिक पल है। ये देखिए, इस रैंकिंग से साफ है कि भारत ने टॉप 2 पोजीशंस पर कब्जा कर लिया है। ये एक ऐतिहासिक जीत है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही संस्थाएं किसानों की हैं, किसानों द्वारा ही चलाई जाती हैं। इस कामयाबी का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों ने इसे भारत के लिए गौरव का क्षण कहा है। मतलब ये सिर्फ एक कॉरपोरेट रैंकिंग नहीं है, ये एक राष्ट्रीय गौरव का विषय बन गया है। तो चलिए अब इन दोनों चैंपियंस को थोड़ा और करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 2 की पोजीशन से, यानी इफ्को से। इफ्को का सफर 1967 में शुरू हुआ था और आज इतने दशकों के बाद ये ग्लोबल स्टेज पर चमक रहा है। ये वाकई में किसानों के प्रति लगन और प्रतिबद्धता की एक शानदार कहानी है। देखिए, इफ्को सिर्फ एक फर्टिलाइजर कंपनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें 35,000 मेंबर कोऑपरेटिव्स हैं और उनके जरिए ये 5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों तक फर्टिलाइजर और नई नई तकनीक पहुंचाता है। इसका असर जमीनी स्तर पर बहुत गहरा है। और अब बात करते हैं दुनिया के नंबर 1 की। एक ऐसा नाम जिसे भारत में बच्चा बच्चा जानता है, अमूल। अमूल की कहानी तो और भी पुरानी है। 1946 में शुरू हुई थी। ये सिर्फ एक दूध का ब्रांड नहीं है, ये भारत की श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का प्रतीक है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अमूल की असली ताकत उसके 36 लाख दूध उत्पादक सदस्य हैं। ये भारत का सबसे बड़ा फूड प्रोडक्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, साथ ही ये डेयरी उद्योग से जुड़े लाखों लोगों, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका है। तो इस सबका मतलब क्या है? ये रैंकिंग सिर्फ 2 कंपनियों के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय विजन को, एक नजरिए को दिखाती है। ये जीत भारत सरकार के सहकार से समृद्धि यानी सहयोग से तरक्की के विजन को ग्लोबल लेवल पर एक पहचान देती है, एक मोहर लगाती है। ये साबित करती है कि कोऑपरेटिव मॉडल, जहां लोग मिलकर काम करते हैं, वो सिर्फ सामाजिक तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी जबरदस्त सफल हो सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जिस तरह से अमूल और इफ्को ने दुनिया को दिखाया है, क्या ये कोऑपरेटिव मॉडल ग्लोबल स्टेज पर भारत का सीक्रेट वेपन यानी गुप्त हथियार हो सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।